नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज जिस योग की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, बहुत ही फेमस योग है। इस योग का नाम है लग्नाधिपति योग। ये लग्नाधिपति योग क्या होता है? इसका फलादेश कैसे करना चाहिए? इसके हमें सकारात्मक परिणाम क्या मिलते हैं और नकारात्मक परिणाम क्या मिलते हैं? आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी लगन का स्वामी लग्नेश लगन में ही बैठा हुआ है तो क्या क्या परिणाम प्राप्त हमें जीवन में होता है? आइए, जब भी लग्नेश पहले भाव में बैठ जाए तो एक तो ये सबसे पहले शुभ माना जाता है, बहुत ही उत्तम स्थिति मानी जाती है। इससे व्यक्ति की पर्सनैलिटी में निखार आता है, या आप ये भी कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान देता है। मित्रों, पर्सनैलिटी दो प्रकार की होती हैं, एक आउटर पर्सनैलिटी, एक इनर पर्सनैलिटी। आउटर तो वो है जो व्यक्ति दिखाता है दूसरे को कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है। एक होती है आंतरिक पर्सनैलिटी। तो लगन का लग्नेश अगर लग्नेश यदि लगन में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बार बार अपनी पर्सनैलिटी में सकारात्मक सुधार करता ही रहता है, हमेशा लर्निंग स्टेज में रहता है कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ। जो जो नई चीज़ें सीखता है उसे जीवन में अपनाता चलाता जाता है। ये वो लोग होते हैं कि जो अच्छा है वो अपना लो, जो बुरा है उसे त्याग दो। तो लग्नेश लगन में बैठा हुआ व्यक्ति इस मामले में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। क्या जीवन में चुनना है और क्या त्यागना है वो भली भांति जानते हैं। इन लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत होता है और अपने जीवन की दिशा को किस तरफ लेके जाना है ये अच्छी तरह जानते हैं। बहुत छोटी उम्र में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे जीवन में पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ये पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। यदि आपके परिवार में भी ऐसा कोई बच्चा है तो आप उसके कैरियर की चिंता छोड़ दें, क्योंकि आपसे पहले वो खुद डिसाइड करके बैठा है उसे क्या करना है और आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपने कैरियर के बारे में पहले ही रिसर्च कर चुका है। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अपने ऊपर खुद बहुत भरोसा करते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। ये सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर विश्वास रखते हैं, क्योंकि लगन यानी आस्वयं आप अंदर से क्या हैं ये आपका लगन डिसाइड करता है। यानी आपके अंदर कैसा विचारधारा है, आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग, ये सारा का सारा लगन ही डिसाइड करता है। लग्नेश जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा, ज़्यादा चांसेस हैं आपके जीवन में ऊंचाई प्राप्त करने के, जीवन में सफल होने के उतने ही ज़्यादा चांस बढ़ जाते। लग्नेश की ताकत अच्छी हो तो छोटा मोटा योग भी बड़ा अच्छा परिणाम देता है, बहुत अच्छे ढंग से फलित होता है। आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार का यदि राजयोग बन रहा है और ऐसे में लग्नेश लगन में बैठ जाए तो निश्चित मानिए उस राजयोग के सुपरिणाम आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। ऐसे व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी होती है और उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। इन लोगों में
टैक्टफुलनेस होती है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये लोग, स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं होते, परंतु विज्ञान को, फैक्ट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लॉजिक इनके दिमाग में सबसे अच्छी तरह से समझ में आता है। बिना लॉजिक के ये किसी पर भी विश्वास नहीं करते। ये इनकी अच्छी बात भी है, पर कभी कभी इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। लग्नेश यदि लगन में बैठ जाए तो ऐसे इंसान में ईगो मिलेगी ही मिलेगी, और कभी कभी ईगो का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा, आत्ममुग्धता, खुद को इतना सुपीरियर मानने लग जाते हैं और अपनी आत्ममुग्धता में खो जाते हैं। इनको लगता है हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हमसे ज़्यादा समझदार, हमसे ज़्यादा बढ़िया, हमसे ज़्यादा बढ़िया सोच वाला कोई दूसरा है ही नहीं। यहीं पर ये मिस्टेक खा जाते हैं, डिसीजंस मेकिंग में भी जल्दबाजी करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार होते हैं। इनको लगता है जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, तो टाइम भी क्यों वेस्ट करें, तुरंत डिसीजन लेते हैं। जल्दबाजी कई बार हमें परेशानी में डाल देती है। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेते समय आपको कुछ समय इंतजार करना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए, जो अनुभवी लोग हैं उनके अनुभव से सीखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, फिर ही फैसला लेना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी किसी ना किसी बात को लेके जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। ये जिद अच्छी नहीं होती है, जिद्दी होना गड़बड़ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका लगन का स्वामी सूर्य है, यानी कि आप सिंह लगन के व्यक्ति हैं, आपका लगन सिंह है, तो लग्नेश सूर्य हो गया। सूर्य यदि पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में ही बैठा है, तो आप में क्या क्या गुण आ जाएंगे? आप में लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट को आप बहुत प्रायोरिटी पे लेंगे, राजयोगी प्रवृत्ति के, बॉसी नेचर हो जाएगा, आदेश देना बहुत अच्छा लगेगा आपको। यदि आप का कर्क लगन है, नंबर 4 चंद्रमा कर्क लगन के है, चंद्रमा लगन में ही बैठा है, इमोशनली बहुत इंक्लाइंड होंगे, पर आपकी खासियत होगी इमेजिनेशंस, कल्पना प्रवृत्ति, कल्पनाएं बहुत करेंगे। और वो कल्पनाओं को अगर आप राइटिंग के द्वारा, यानी आप अच्छी कविता लिख सकते हैं, आप अच्छे स्टोरी टेलर हो सकते हैं, स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की कोई फिल्म स्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हैं, मूवीज की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। लोकप्रियता जीवन में प्राप्त होती है, भावनात्मक होते हैं, लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। मन ही जाने मन की बात, और जान सके ना कोई। मंगल, या आप मेष लगन या वृश्चिक लगन के अगर स्वामी है, और मेष लगन का स्वामी मंगल पहले भाव में बैठ जाए, ये सब फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, ये जो भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो ऐसे व्यक्ति नीडर होते हैं, साहसी होते हैं, दबंग होते हैं और योद्धा होते हैं। कहते हैं योद्धा ही बनाता है नया इतिहास। युद्ध करने में इनको कुशलता हासिल होती है, बड़े ऊर्जावान होते हैं। अगर आपका लगन मिथुन लगन या कन्या लगन है और बुध पहले भाव में बैठा है, तो आप बुद्धिमान हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आप तर्कशील हैं, तर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप, और भी कई चीजें, व्यापारिक विधियों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आप धनु लगन और मीन लगन के गुरु पहले भाव में बैठा है, तो आपको ज्ञान विज्ञान में विशेष रुचि होगी,
धार्मिकता में रुचि होगी, ज्ञानी होंगे और नीति शास्त्र को पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। नीति शास्त्र का मतलब समाज में क्या कानून होना चाहिए, किस कौन से रूल्स के द्वारा जनता को आप फायदा दे सकते हैं, ये सब ऐसे लोगों को लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, पर वैसी क्वालिटीज होती हैं जो बताती हैं कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। अगर आपका वृष लगन और तुला लगन है, शुक्र लगन में बैठा है, बहुत स्मार्ट है, देखने में बहुत सुंदर हैं आप, सुंदरता में देने वाला ये योग है, बहुत क्रिएटिव है। अगर आपके साथ ये योग है तो क्रिएटिविटी से जुड़िए, आप उसमें बड़ा नेम फेम पाएंगे। आपका स्वभाव बहुत प्रेम पूर्वक है, जो भी लोग आपसे मिलेंगे आपसे मोहित हुए बिना नहीं रह पाएंगे और मान जाएंगे कि कितने अच्छे व्यक्ति से मिला हूं मैं। अगर आप मकर लगन या कुंभ लगन के हैं, शनि पहले भाव में बैठा है, थोड़ा सा गूढ़ गंभीर है, कम बात करेंगे, हर किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, अपनी बात अपने तक ही सीमित रखेंगे, थोड़े सिक्रेटिव होते हैं, कर्मठ होते हैं, पर बहुत अनुशासित जीवन जीते हैं। ये योग भी बहुत उत्तम योग होता है। अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह का योग है तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा। जब आत्मा कुंडली के पहले भाव से यानी लगन से ही हम आत्मा को देखते हैं, जैसे शरीर देखा जाता है, पर्सनैलिटी देखी जाती है, वैसे ही आत्मा देखी जाती है। लगन का स्वामी यानी पहले भाव का स्वामी पहले भाव में ही बैठा है, इसे एक दृष्टिकोण से कह सकते हैं आत्मज्ञान की खोज। ये इनकी खासियत है, हमेशा सोचते हैं मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, जीवन का सत्य क्या है। बस ये सत्य के खोजी, आप इन्हें सत्य का खोजी भी कह सकते हो, सत्य के फेवर में खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग संसार को देखने का इनका अपना ही एक अलग दृष्टिकोण होता है, ये लोगों के दृष्टिकोण से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते। अगर इनके जीवन में इनको सही दिशा मिल जाए, अक्सर दिशाएं ढूंढने में तो एक्सपर्ट होते हैं, सही दिशा सही समय पर कोई इनको अच्छे गुरु, मेंटर, गाइड, टीचर मिल जाएं तो जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। इतना सुंदर योग है ये, आप भी याद क्या करेंगे, ये लग्नाधिपति योग हम पहली बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इस तरीके से ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे लग्नेश लगन में बैठता कैसे है ये मैं आपको भी बता देता हूं। जैसे ये लगन है, अब मान लीजिए आपका तुला लगन है, 7 8 9 तुला लगन है, इस लगन का स्वामी हो गया शुक्र और शुक्र स्वयं पहले भाव में बैठ जाए तो इसी को कहते हैं लग्नाधिपति योग। यही इस योग की ही हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से बनता है। अगर लग्नेश हमारा सबसे ज्यादा मददगार होता है, एक लग्नेश ही है जिसकी मंशा रहती है हमेशा आपको मदद करने की, आपके जीवन को आगे तक ले जाने की, तो हमेशा पहला सूत्र याद रखिए, लग्नेश को हमेशा बलवान बना करके रखिए, इसको किसी भी कारण से कमजोर मत होने दीजिए। लग्नेश कमजोर हो गया तो बस फिर मामला गड़बड़ है। कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हो, किसी भी प्रकार का राजयोग हो, कुछ भी बना हुआ हो, कोई काम नहीं आएगा अगर लग्नेश कमजोर है तो। ये ध्यान रखिएगा, लग्नेश कमजोर नहीं होना चाहिए, लग्नेश के कमजोर होते ही तो फिर जीवन बहुत सामान्य स्तर पे आ जाता है।
अगर आपका लग्नेश सूरज है और आप जेमस्टोन में बिलीव करते हैं, रत्नों में जब बिलीव करते हैं, तो रूबी धारण करें। रूबी बहुत ज़्यादा नकली मिलता है मार्केट में। ये भी मैं एक बात कहने में गुरेज नहीं करूँगा। मोती जब धारण करेंगे जब आपका कर्क लगन होगा, यानी कि चंद्रमा लग्नेश हो। अगर आपका मेष लगन और वृश्चिक लगन है, लग्नेश मंगल है तो मूंगा धारण करें। अगर आपका लग्नेश बुध है तो पन्ना धारण करें। अगर आपका लग्नेश गुरु है तो पुखराज धारण करें। अगर आपका लग्नेश शुक्र है तो हीरा धारण करें। और अगर आपका लग्नेश शनि है तो आप जो है नीलम धारण करें। आप ये ध्यान रखें, यानी कि 3 और 6 बुध, 9 और 12, 2 और 7, 10 और 11। अगर इन लगनों में से आपका कोई लगन है, आंख बंद करके ये रतन आप धारण कर सकते हैं, अगर आपका लग्नेश लगन में बैठा है तो। पर मैं फिर भी एक बार कहूँगा कि आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से या हमारे संस्थान से संपर्क करके रतन के बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपका लग्नेश लगन में बैठा हुआ है, क्या उपाय आपको सदा करते रहने चाहिए? रोजाना सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप कम से कम 20 मिनट, गायत्री मंत्र 20 मिनट कम से कम आपको डेली जप करना चाहिए। हमेशा अपना आत्मबल और संयम को विकसित करना चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। साफ सुथरा और सादा जीवन अपनाना चाहिए। आपको समय के अनुसार लग्नेश का रतन अगर आवश्यकता है तो धारण करना चाहिए। मित्रों, यदि आपका भी कुंडली में लग्नेश लगन में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं। मैं बिना आपके भाग्य भाव को देखे कह सकता हूं, भगवान ने आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है, आपको बुद्धि दी है, आपको कॉन्फिडेंस दिया है और जीवन जीने का सही मार्ग पर चलने का आपको प्रभु ने मस्तिष्क दिया है। अब आपको कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे आपका लग्नेश कमजोर हो जाए। ये ध्यान रखना, कभी कभी हम अपने कर्मों से ही अपने अच्छे ग्रहों को खराब कर बैठते हैं। खराब करने का मेरा मतलब है उनसे हम फायदा नहीं उठा पाते, उनका हम जो लाभ हमें मिलना चाहिए नहीं मिलता है। अगर आपका लग्नेश अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा क्रोध में रहते हैं, बिना मतलब जिद करते हैं, झूठा अहंकार दिखाते हैं और गलत चीज़ों का खान पान करते हैं, गलत दिशा पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली के सारे अच्छे योग धरे रह जाएंगे, कोई उपाय काम नहीं आएगा। लग्नेश लगन में होना, लग्नेश का बलवान होना अपने आप में ही प्रभु का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ा उपाय है। आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।